तो आज मेरे दिन का शुरुआत हुआ श्रीमद् भागवत गीता से और कृष्ण जी के दर्शन करके, जो कि सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आपको सुबह सुबह कृष्ण जी के दर्शन हो गए तो और क्या चाहिए। तो आज मैं पढ़ूंगा चैप्टर 1, यानी कि हिंदी में बोलें तो अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस चैप्टर में बताया गया है सारे भगवान लोगों का इंट्रोडक्शन है और हर लोगों के हाथ में कौन सा शंख दिया गया है, ये सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसे आप पढ़ के ना दुनिया के हर सवाल का जवाब अपने आप खुद ही मांग सकते हैं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी दुविधा में पड़े हैं तो एक बार बस इस गीता को उल्टा के देखिएगा। मुझे पक्का पता है कि आपको जो भी क्वेश्चन होगा मन में, उसका आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो इसी के लिए मैंने सुबह सुबह ये सोचा है कि डेली पढ़ूंगा। तो ये मैंने आज भी ऐसा ही किया। सुबह उठा और सबसे पहला काम मैंने यही किया कि श्रीमद् भागवत गीता का संस्कृत का जो श्लोक है वो पढ़ा और उसके बाद उसका हिंदी में जो उसका मीनिंग है वो मैंने पढ़ा। और बाकी जो उसको बहुत डिटेल में समझाया जाता है उसी का लंबा लंबा पार्ट उसे गैप करके पढ़ रहा हूँ, इसलिए इतने जल्दी जल्दी चैप्टर का पेज पलट रहा है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं स्किप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने को कोई स्किप कैसे कर सकता है। और इतना सवेरे सवेरे ये पढ़ के क्या आनंद ही आ गया। तो फिर गीता पढ़ने के बाद मैं आ गया इधर ब्रश करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ब्रश तो करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था गीता पढ़ना, इसलिए पहले मैंने वो पढ़ा। उसके बाद मम्मी ने मुझे बोला कि थोड़ा सा दुकान चले जाओ बेटा, कुछ घर का सामान लाना है, फिर पढ़ाई लिखाई और धार्मिक काम करते रहना। तो चलिए विकास भैया के पास हम आ गए थोड़ा सा दुकान में कुछ सामान लेने घर का। फिर जब वहाँ से वापस आए तो देखे कि घर में चावल रोटी सब कुछ बना हुआ है। रोटी रात का ही था और सुबह सुबह मम्मी चावल दाल और सब्ज़ी बना दी थी, तो हम सोचे चलो क्यों ना टूट पड़ा है। फिर मैंने सुबह के नाश्ते में चावल और रोटी मिक्स करने के बाद यूपीएससी की सबसे फेवरेट बुक यानी कि इम्पॉर्टेंट बुक एम लक्ष्मीकांत लेके बैठा, जो कि पॉलिटिकल साइंस की बुक है। और इधर यहाँ पे सारे कुछ दिए हुए हैं और यहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ से चैप्टर 1, जिसमें दिया हुआ है चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सारे बातें इसमें दी हुई है, जो कि पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो ये अभी मैंने स्टार्टिंग ही किया है, इसलिए मैंने अभी आज चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हैं बीच बीच में मैं काजू किशमिश भी खा रहा था, क्योंकि ऐसे सिर्फ पढ़ने में ज़्यादा लोगों को मज़ा नहीं आता। मैं भी उसी टाइप का कैटेगरी का हूँ, तो मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बीच बीच में खा भी रहा था। और मैंने इसमें पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, चार्टर एक्ट के बारे में, कैसे अंग्रेज़ यहाँ पे आए और अपना शासन धीरे धीरे कैसे बनाते गए, कौन कौन से एक्ट लाए, किस एक्ट की कमी के बाद किस एक्ट को दोबारा लाए, कि ये कमी पूरा करने के लिए फिर से एक एक्ट आएगा, फिर से एक एक्ट आएगा। ऐसे ऐसे करके उन्होंने एक चैप्टर पूरा बना दिया है। तो वो पढ़ रहे थे, हम बीच बीच में खा भी रहे थे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे आज लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं इसे थोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने बहुत सारे आज बुक पढ़े हैं और इसी के साथ मैंने ये बुक भी स्पीड में पढ़ के जल्दी जल्दी इस चैप्टर को थोड़ा सा ख़त्म किया। एक चैप्टर पूरा पढ़ना एक बार में इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है। तो सोचा क्यों ना थोड़ा रेस्ट ले लेके आराम से पढ़ा जाए। पूरा लाइफ भी बचा हुआ है, आराम से इन्जॉय भी लेना चाहिए लाइफ को। अभी क्या ही उम्र हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इन्जॉय के बाद पे यहाँ पे मुझे सुबह सुबह मिल गई है तितली। और मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है और उनमें से एक ये तितली आती है। तो इसको मैंने सोचा, देखा कि थोड़ा पैर में चोट लगा है, तो सोचा हाथ पे लेके फूल पे बिठा दूंगा, मगर ये जल्दी हाथ में आ ही नहीं रही थी, उड़ जा रही थी। फिर किसी तरह से मैंने इसे ढूंढ के निकाला, कहाँ चली गई। फिर मैंने इसे हाथ में लिया और कोशिश किया कि क्यों ना इसे एक फूल पे बिठाया जाए। लेकिन ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ना कि मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि इसे फूल पे दें और ये फिर कहीं फूल का रस पी के थोड़ा स्वस्थ होके उड़ जाए। मतलब स्वस्थ हो जाए ये मन में था, मगर यह नहीं था कि तुरंत उड़ जाए। तो थोड़ी देर मैंने इसे हाथ में ही रखा और ये खुद ही थोड़ी देर के बाद उड़ गई। कहाँ चली गई पता ही नहीं चला, क्योंकि ये तितली है, हाथ में जल्दी आती नहीं है, आने के बाद उड़ती है तो फिर दोबारा तो मुश्किल ही है। तो इसको छोड़ के फिर मैं गया थोड़ा सा नहाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह सब कुछ करने के साथ साथ नहाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। A few moments later. फिर अब नहाने के बाद बारी आई थोड़ी सी सजने संवरने की। मतलब लड़की तो है नहीं, सजना संवरना नहीं है, मगर फिर भी कम से कम थोड़ा सा केयर तो करना पड़ता है। बाल बड़ा है तो उसके लिए सीरम लगाए बाल में और बाल समेट के धोए धाए हुए कपड़े पहन के मैं थोड़ा सा निकला। थोड़ा सा मार्केट जाना था, क्योंकि गेट में कुछ प्रॉब्लम आ गया था घर का, तो उसी के लिए मिस्त्री ढूंढने के लिए हम निकले थे। तो जल्दी जल्दी से साइकिल से ही गए, क्योंकि वापस आने के बाद हमको और भी ज़्यादा स्टडी करना है। बहुत सारे बुक्स अभी बचे हुए हैं, चैप्टर्स भी बचे हुए हैं और भी पढ़ना है। तो हम पहुँचे यहाँ पे गेट के दुकान में और जल्दी जल्दी से हमने उनसे बातें की। यहाँ पे भैया बैठे थे तो उन्होंने बोला ठीक है हम भेज देंगे। और घर आके हमको भूख लगा था, तो भाई हम सबसे पहले खाए, क्योंकि पेट पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने पहले बनाया मैगी। तो मैगी बनाने के बाद मैंने उसे जल्दी जल्दी पकाया
और पक जाने के बाद मैंने बहन को ही बोला था, मैंने नहीं बनाया, बहन को बोला कि भाई बना दे थोड़ा सा, तो उन्हें बना दिया। जब भी बोलता हूँ वो बना देती है, अच्छी बहन है मेरी। और मुझे ना जब भी भूख लगता है ना तो मैं मैगी बनाता हूँ, क्योंकि मैं मैगी थोड़े से अलग स्टाइल में खाता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैगी चावल में मिला के मैं मैगी को खाता हूँ। और ये देख के ना मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तू ये चावल में मिला के मैगी कैसे खा लेता है, ऐसे मैगी थोड़ी खाई जाती है। तो मैं भाई उन लोगों से ज़्यादा बहस नहीं करता हूँ, मैं बस उसे बोलता हूँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अब बारी आती है हमारे वन ऑफ द बेस्ट बुक पढ़ने की, जो कि है हिस्ट्री की बुक। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हिस्ट्री पढ़ना, और आज मैं पढ़ रहा हूँ 1857 का विद्रोह। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो बता देता हूँ। तो इनमें से कुछ बातें ये थी कि वो क्रांति बहुत बड़ा क्रांति था, जो कि पूरे भारत के लोग इसमें हिस्सा लिए थे। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये बहुत बड़ा विद्रोह था, जन विद्रोह। और इसका कारण बहुत सारा कारण था, लेकिन इसमें से जो इम्पॉर्टेंट सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट कारण है, मेन कारण है, वो ये था कि कारतूस एक ऐसा बनाया था अंग्रेज़ लोग, जो कि आप लोगों को हम लोगों को ना दांत से खींच के उसको फोड़ना पड़ता था। और उसमें गाय और सुअर के चमड़े थे, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलकर एक साथ अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ विद्रोह किए थे। और भी बहुत सारे थे, जैसे कि ज़मीन के मामले में कुछ छीन छोड़ कर लेना, बहुत ज़्यादा अत्याचार करना, ऐसे ऐसे चीज़ों के कारण ये विद्रोह हुआ था। हिस्ट्री भले ही मेरे फेवरेट बुक हो, मगर आप लोगों को पता होगा, जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं आपको पता होगा कि हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा नींद आता है। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं थोड़ा सा नींद जैसा महसूस कर रहा था, तो मैं निकल गया थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जितना आप पढ़ पा रहे हैं उतना ही पढ़ें। अगर ज़बरदस्ती पढ़िएगा तो भाई कुछ आपको याद वाद रहने वाला है नहीं, बस आपका टाइम वेस्ट होगा। और जब कुछ याद ही नहीं रहेगा तो वैसा पढ़ने से क्या फ़ायदा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा निकल गए चिल आउट करने, और शाम का टाइम था तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी डेली शाम में निकलते हैं घूमने के लिए, तो आज भी निकले थे। आज हम लोगों ने मार्केट में जाके थोड़ा सा पिया मिल्क शेक। फिर मैं वहाँ से वापस आया घर, और मैंने निकाला लूसेंट जी के, जो कि ब्लू कलर का आता है, आपको पता होगा। और ये मैंने अभी ज्योग्राफी निकाला है इसमें, क्योंकि जैसे हिंदी में भूगोल कहते हैं। और यहाँ पे मैंने स्टैंड में लगा दिया अपना मोबाइल, ताकि स्टेबल होकर आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए और आप तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो मैंने स्टार्ट किया इस चैप्टर को पढ़ना, जिसमें दिया हुआ था कि भूकंप किस किस कारणों से होता है, कौन कौन सी उसमें तरंगें होती हैं, 3 तरंगें होती हैं। तो उन तरंगों के बारे में मैंने पढ़ा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक सब्जेक्ट इसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हर एक सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी आपको पढ़ना होता है। तो ज्योग्राफी में भूकंप के बारे में तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब ही होता है भूगोल। और जो अगर भू यानी कि धरती के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर क्या ही ज्योग्राफी हुआ हो। तो हमने ज्योग्राफी को पढ़ा। उसके बाद आज मुझे थोड़ा सा ना लिखना भी था, तो जल्दी जल्दी से मैंने भूगोल वाला मतलब भूकंप वाला चैप्टर को कंप्लीट किया। और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं अपने पेन वगैरह को ढूंढ के निकाला, क्योंकि कभी कभी बहन इधर उधर रख देती है, एक ही जगह पे दोनों का बुक रहता है तो इधर उधर रखा जाता है। तो मैं ना एक पेन और कॉपी लेके बैठा, अपने दादाजी की पुस्तक लेके बैठा सामने। ये जो आप येलो कलर के आधे पेज दिख रहे होंगे, ये मेरे दादाजी की पुस्तक है, बहुत पुरानी पुस्तक है, इसलिए इसके पेज येलो कलर के हो गए हैं। और मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है ना उसे मैं नोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुक है फ़िलासफ़ी का, वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। और उस ज़माने के इंग्लिश कुछ अलग ही होते थे भाई, नेक्स्ट लेवल के। और दादाजी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो उनका बराबरी तो मैं नहीं कर सकता, मगर कुछ ना कुछ तो उनका गुण आएगा। तो थोड़ा सा मैंने भी नोट किया इंग्लिश में, और कोशिश किया कि वो क्या लिखा है उसे समझूंगा। तो 2 बार 3 बार मैंने इसे लिखा है, और उसके बाद मुझे कुछ समझ में आया है कि ये फ़िलासफ़ी का बुक है। बुक को ही समझने में इतना टाइम लग गया। तो इसी के साथ मैं आपको अब बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो को मैं थोड़ी देर में एंड करूँगा, क्योंकि अब रात हो रहे हैं, तो मुझे अब सोना भी है और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो जल्दी जल्दी ये लिख लेते हैं एक पेज, उसके बाद खाना वगैरह खाएँगे, और उसके बाद आपसे मिलेंगे ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस के साथ। तो आप तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और देखते रहें मेरे चैनल को। और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।